हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शोम पांडे व फिर से आपके सामने। जी हाँ, बिहार की बात की जाए तो जब मैं कहता हूँ बिहार तो आपके दिमाग में क्या आता है? खराब सड़कें, गरीबी, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन और करप्ट पॉलिटिशियन, गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, कट्टा बंदूक। वैसे आज के वीडियो में हम इस पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि बिहार में समस्या क्या है इस पे हजारों वीडियोस मिलेंगे। पुल गिर रहे हैं, आजकल तो पुल गिरने का मतलब ही हो गया कि बिहार, ऐसा माइंडसेट हो गया है। बात करेंगे कि सलूशन क्या है, बिहार क्या नंबर 1 बन सकता है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री झांकेंगे। हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे तो पाटलिपुत्र, मगध साम्राज्य, नाम सुना होगा। दुनिया में जो सबसे बड़े फेमस रिलीजन्स में से एक है जैन धर्म, बुद्ध धर्म, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, दुनिया को राजनीति सिखाने वाले चाणक्य हों, मैथ सिखाने वाले आर्यभट्ट हों या सुश्रुत जी हों हमारे मेडिकल साइंस के। वहीं नालंदा, अभी जस्ट नया कैंपस ओपन हुआ है तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, सब बिहार से निकला। पर बिहार का इतिहास पढ़ने के बाद आज के बिहार की कल्पना जमीन आसमान का अंतर दिखाती है। क्यों हुआ ये भी नहीं पढ़ना है, जानना है सलूशन क्या है। और बिहार के लोग, अगर आप मुझसे सहमत हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मेरी बातें सही हैं और क्या आपकी राय क्या कहती है। कहीं मेरी वीडियो में कुछ गलती हैं तो ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मैं तो ठहरा ईस्ट यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो देवरिया के बाद बिहार लग जाता है, तो बिहार से दोस्त काफ़ी हैं। भोजपुरी हम भी बोलते हैं, तो भोजपुरी शब्द से लगाव ज़्यादा है, लेकिन भोजपुरी गानों से उतना लगाव रहा नहीं गया है। तो आपका क्या कारण, आपको क्या लगता है कि क्या मेरी बातें सही हैं कि नहीं? तो चलिए सलूशन की बात करते हैं। आज किसकी बात करेंगे हम कि इसका सलूशन क्या है, कैसे बिहार नंबर 1 बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है बिहार का, बिहार को चाहिए एक आईटी सिटी। आप ध्यान से देखें, हरियाणा और यूपी, हरियाणा में गुरुग्राम और यूपी में नोएडा। हरियाणा का गुरुग्राम अकेले हरियाणा की जीडीपी का 50 से 60% शेयर करता है और यूपी का नोएडा 10.12%। आप समझ सकते हैं कि ये दो सिटीज ना ही हरियाणा और यूपी के युवाओं को जॉब दे रही हैं, मतलब उनका पलायन रोक रही हैं, अपना टैलेंट यहीं रोक रही हैं, जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। बिहार में कोई एक आईटी सिटी का नाम बता दीजिए, सुनेंगे ही नहीं, जुबान पे ही नहीं आएगा। तो ये समस्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग बढ़ रहे हैं, बिहार के लोग सीख तो रहे हैं, लेकिन जॉब करने के लिए उनको भी गुरुग्राम, हरियाणा, बंगलौर, हैदराबाद आना पड़ रहा है। क्यों नहीं वो बिहार में कर सकते हैं? आखिर ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जाएं तो कोई है आईटी हब? नहीं है। अगर बिहार में होगा तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब के बीच एक आईटी हब तो हो हमारे पास, क्योंकि आईटी की रिक्वायरमेंट सब जगह है, इंडस्ट्रीज सब जगह है, लेकिन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बिहार में काबा, सवाल ये है तो फिर बिहार में काबा, बिहार में पटना बा, और पटना इज द बेस्ट सिटी टू मेक द आईटी हब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वहां पे, राजधानी है। आप किसी और शहर को नहीं, लेकिन राजधानी को तो स्टार्टिंग में आईटी हब बना ही सकते हैं। तो आईटी हब बनाना एक बहुत ही बड़ी है, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं, अरे बिहार से बहुत लोग निकले हैं। दिक्कत यही है कि वो निकले हैं, और ये निकले हैं शब्द बहुत चुभता है यार। निकले क्यों, वहीं रुके क्यों नहीं, रोक क्यों नहीं पाए? बाहर निकल के दूसरे देश का कल्याण कर सकते हैं, स्टार्ट का, अपने का नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में ज़रूरी है। लखनऊ यूपी में यार आईटी हब बनने जा रहा है धीरे धीरे, नोएडा के बाद। तो बिहार को अपनी आईटी सिटी पे काम करना है, आने वाली युवाओं को अगर जॉब देनी है, और ये गवर्नेंस का काम है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब पार्ट ऑफ गवर्नेंस है। गवर्नमेंट जानती है कैसे करना है, क्योंकि अदर स्टेट्स ने किया। आप एग्जांपल लीजिए, मांगिए वहां से मदद, नहीं मिलेगा तब तो बोलिए आखिर इन स्टेट्स ने कैसे किया। कुछ साल पहले जब तक हरियाणा, गुरुग्राम और नोएडा नहीं थे, यूपी और हरियाणा के लोगों को कहाँ पे आईटी की जॉब मिलती थी? भाग के बेंगलुरु जाते थे। वहां से माइग्रेशन को इन्होंने रोका अपने यहाँ। चलिए आगे आते हैं। दूसरा है, बिहार को चाहिए फिल्म एंड स्पोर्ट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना।
भोजपुरी पिक्चर आप कहते होंगे अरे सर फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी बड़ी, तो भोजपुरी पिक्चर जमा के कमाती है। अरे बाबू कमाती है, इज अ डिफरेंट थिंग। क्या बिहार में कोई फिल्म सिटी है? नहीं। नोएडा में फिल्म सिटी है, मथुरा के आसपास फिल्म सिटी प्रपोज हो गई है, बनने भी वाली है। लगभग में दुनिया हर स्टेट की अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है और अच्छी खासी ग्रो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी मुंबई आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? जो खेत खलिहान में शूटिंग हो जाए, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ इफेक्ट्स के लिए कई बार मुंबई पे ही बेस्ड है। फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री 1.97 बिलियन डॉलर की है, बिलियन। और आप लोग अभी भी बिहार में एक फिल्म इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करने से एक अच्छा खासा वर्ग बिहार से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में आके काम करता है, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में वर्क हैं। अगर ये इंडस्ट्रीज वहीं पे एक फिल्म सिटी बना दी जाए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो आपको मिलेगा कि अच्छे खासे युवाओं को उसमें भी रोजगार मिलेगा। ये एक तरीका है अपनी इकोनॉमी को सही करने का। दूसरी बात, बिहार में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है कि कोई इंटरनेशनल मैच हो जाए? आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री सुनी हुई है, लोग पागलों की तरह सुनते हैं भोजपुरी कमेंट्री। जब आपकी भाषा में इतनी मिठास है और लोग सुनने के लिए पागल हैं, तो आईपीएल का मैच भी बिहार में करवाइए ना। यूपी के लखनऊ में एक आना स्टेडियम है, वहाँ मैच होता है आईपीएल का, लोग पागल की तरह आते हैं। बिहार की टीम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो देखने नहीं आएंगे लोग, स्टेडियम तक नहीं है। तो स्पोर्ट्स पे अब कितना ध्यान देते हैं कि दुनिया पागल है क्रिकेट के पीछे इंडिया में, और आपके यहाँ ये हाल है। आपके यहाँ से बॉलर्स आते हैं, बैट्समैन आते हैं, बट स्टेडियम नहीं आता। रांची में स्टेडियम बन गया झारखंड में धोनी जी की वजह से, बट आपके यहाँ नहीं बना। आप ही से निकला हुआ है ना झारखंड। तो सोचिए, इस पे सरकारों को सोचना चाहिए कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दीजिए अपने राज्य को। अरे कुछ तो दीजिए जिससे हम कहें कि हम चल रहे हैं बिहार आज देखने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, युवाओं को मौका मिलेगा। आपके यहाँ से भी अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे, निकले भी होंगे, निकलेंगे नहीं बल्कि वहीं रहेंगे और अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे आप, ये तो हो गई फिल्म सिटी और उसकी बात। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बिहार में इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत बुरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार में इंडस्ट्रीज सबसे कम है। उसका एक कारण ये है कि बिहार के सीएम कहते हैं कि हम लैंड लॉक स्टेट हैं, हम कोई कोस्टल स्टेट नहीं, समंदर के किनारे थोड़ी है बिहार कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी। भाई साहब, तेलंगाना भी नहीं है, यूपी भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है। अरे दुनिया समंदर के किनारे ही रहती है। ये कौन सा बहाना हुआ? सीखिए, बहाना देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सीखिए कि लैंडलॉक में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कैसे वर्क किया जाए। आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे। तो एक ये इशू है। दूसरा एक और कारण है, बिहार की लैंड काफ़ी फर्टाइल है और बिहार की इकोनॉमी जो है वो लगभग में एग्रीकल्चर है, जो 20% अकेले एग्रीकल्चर बिहार की जीडीपी का शेयर करती है। तो बिहार में और ज़मीनें इतनी छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हैं कि अगर किसी को बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो तो लैंड अलॉटमेंट ही नहीं होगा, कोई अपनी फर्टाइल लैंड देगा ही नहीं। और इसमें दूसरा, बिहार में भू माफिया एक सबसे बड़ा कारण है। बिहार में सबसे ज़्यादा मर्डर और क्राइम ज़मीनी विवाद को लेके होता है। दुनिया का बिहार का हर चौथा व्यक्ति एक डीलर, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता है, और यही कारण है, इसी डर के माहौल के रीजन से भी बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्री हाथ नहीं डालता कि कब नेता पलट जाए और कब वहाँ की जनता और कट्टा पलट जाए। तो कोई इंडस्ट्री डेवलप कर पाना बिहार में एक बहुत ही मुश्किल समस्या है कि लैंड का अलॉटमेंट ही नहीं होगा, तो कोई बाहरी इंडस्ट्रियल पैसे नहीं डालेगा। वैसे तो कहा जाए बिहार के लोगों में मेहनत और टैलेंट की कमी नहीं है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में छाए रहते हैं, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम 1000 सीट लेके आता है, 400 लोगों को 200 लोग 100 लोग बिहार से हो गए, बाकी का 100 लोगों से बिहार बदल जाएगा। ये बस एक ही गुमान है, यूपीएससी निकाल लेते, तुम निकाल लेते हो, तुम्हारे जैसा 1000 करता है तो उसमें एक निकलता है, लाख में एक निकलता है, और उसकी ज़िंदगी बनती है, तुम्हारी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये जानिए कि यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना स्टार्टअप कल्चर, ये आपको वहाँ बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए बैंक से फाइनेंस दिलाइए युवाओं को,
और कोशिश कीजिए कि ये फाइनेंस बिना करप्शन के मिल जाए। ये नहीं 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो 20,000 दबा लिए बैंक वाले, 10,000 विधायक जी दबा लिए, 2,000 प्रधान जी। जैसे प्रधानमंत्री आवास 1 लाख रुपये का है तो 20,000 प्रधान जी लेते हैं, 80,000 मिलता है। तो ये जो थोड़ा करप्शन का लेवल हाई है ना, इसको भी इसमें कम कराइए और लोगों में उद्यमशीलता बढ़ाइए। मजदूरी कब तक करेगा बिहार का लोग, अपना धंधा भी तो कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए उपाय क्या है ये आप बेस्ट वे में जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं, करप्शन बहुत मैटर है, फिर बात करते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर बिहार से छूट गया है, टूरिज्म इन बिहार। जैसे मुझसे कोई पूछे बिहार में कहाँ घूमने जाओगे तो हमको समझ में नहीं आता क्या बोले आज तक। आपसे मैं कहूँ यूपी में कहाँ घूमने जाओगे, आप कहोगे राम मंदिर अयोध्या, बनारस, प्रयागराज संगम, है ना, ये गंगा नदी तो बिहार भी जाती है, क्या जाएंगे घूमने। तो ऐसा नहीं कि बिहार में घूमने की जगह नहीं है, बिहार ने टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया। दुनिया के सभी, भारत के सभी राज्यों ने अलग अलग लोगों को ब्रांड एम्बेसडर हायर करके टूरिज्म में दबा के पैसा खर्च किया, क्योंकि फिर टूरिज्म वो पैसा उगलता है वापस, टूरिज्म में वो पैसा आता है। लेकिन बिहार में घूमने के नाम पे जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन लोग जानते ही नहीं तो कैसे आएंगे। मेरा आज तक मन नहीं किया कि मैं बिहार घूमने जाऊं, क्यों जाऊं, पता ही नहीं है कुछ। भाई बुद्ध, जैन और सिख धर्मों के पवित्र स्थल है बिहार में, वहीं से निकले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटीज है, विक्रमशिला है। प्रमोट द बिहार टूरिज्म, ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, बिहार टूरिज्म में पैसा खर्च कीजिए जनाब। टूरिज्म पैसा एकदम वसूल कर देता है। ईस्ट यूपी में आज के 2 साल पहले कुछ नहीं था, या तो सीधे लोग बनारस जाते थे। मोदी जी ने बनारस का उद्धार किया, योगी जी ने, मोदी जी ने मिलकर फिर कहाँ लगा दिया, राम मंदिर। आज देखिए ईस्ट यूपी की इकोनॉमी, मेरा घर राम मंदिर से 100 किलोमीटर दूर है, ईस्ट यूपी की इकोनॉमी दौड़ गई है राम मंदिर के नाम पे, और वो अनादिकाल तक दौड़ेगी। बनारस वालों से पूछो, बनारस वालों को अपने घाट पे नहाने की जगह नहीं मिले, इतना टूरिज्म बनारस में आ रहा है। तो आपको अपने स्टेट्स को बनाना पड़ेगा, टूरिज्म प्रमोट कीजिए। टूरिज्म में बहुत ज्यादा जॉब है, अच्छा खासा रोजगार युवाओं को देती है, टूरिज्म पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आते हैं, उत्तराखंड में 4 मिनी धाम बना दिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लाइन लगी है, राबा लगा है, देखिए होंगे वीडियो में, इतनी भीड़ होती है कि सांस लेने की जगह नहीं है। तो वो कमाएंगे कि आप कमाएंगे। अब बात करते हैं गुंडागर्दी की भाई, क्योंकि गुंडागर्दी बिहार की एक ऐसी मूलभूत समस्या है जिसका इलाज नेता के पास है ही नहीं, क्योंकि गुंडों के दम पे सरकार चलती है। जैसे मिर्जापुर का सीजन 3 देखा होगा आपने, भले उतना समझ में नहीं आया क्योंकि गुंडागर्दी दिखाई तो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा योगी जी के एक्शन की तरफ कैरेक्टर रखा गया कि हमें भयमुक्त प्रदेश चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी चरम पे थी। और लास्ट में 10th एपिसोड के लास्ट मिनट में सारे माफिया लोग मार दिए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं 2019 से लेकर 2023 में गुंडागर्दी की जो चरमपंथी थी उसको धराशायी किया है योगी जी ने। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, इज्जत से नाम लिया जाता है यूपी का। यार तमिलनाडु को पछाड़ के 2nd मोस्ट GDP वाला स्टेट बना है यूपी। सो आई एग्री, लोकसभा चुनाव क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, विधानसभा चुनाव में योगी जी का दबदबा रहना चाहिए। आई लाइक इट। तो गुंडागर्दी खत्म होने के रीजन से 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस बार यूपी को मिली है। अब लोग कहेंगे कि मोदी जी के नाते मिली है। अरे भाई NDA में नीतीश जी भी थे, बातों छोड़ के भाग गए थे, वो अलग बात है, फिर लालू जी की सरकार चलाएं, फिर अभी NDA में है ना। तो इस बार बिहार ने मौका दिया है और यूपी ने धोखा दिया है, जो भी कहिए आप। तो बिहार के पास मौका है कि NDA में आपका गठबंधन 2nd लार्जेस्ट 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, आप अपनी डिमांड लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं, आपका मतलब आपके पॉलिटिशियन। और बिहार में वो 5 सालों में बदलाव पूरा तो नहीं, लेकिन बदलाव की वो लहर ला सकते हैं जो अभी तक आया नहीं। जनमत लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है और इस जनमत का फ़ायदा उठा सकते हैं बिहार के लोग। तो उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। आपने सरकार बनवाई है तो सरकार से अपना काम भी करवाइए बिहार के लोग। समय है,
समय का सदुपयोग कीजिए, मौका है, अपने नेताओं पे दबाव डालिए, पॉसिबिलिटी है। तो गुंडागर्दी अगर आप नहीं रोकेंगे ना, तो आपके यहाँ कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, उसको सिक्योरिटी चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़, उसका सब कुछ सही रहे। झारखंड में चल रहा है जमशेदपुर टाटा पूरा छा गया है, क्यों नहीं बिहार में बनाइए, बिहार में कोशिश कीजिए। झारखंड नज़दीक है, रॉ मटेरियल मिल जाएगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बहुत फर्टाइल लैंड है, तो यार तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कहेंगे सभी लोग किसान ही छोड़ दें। 20% जीडीपी का हिस्सा है। अगर बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो हरियाणा और पंजाब की तरह साल में 3 फसलें बिहार में भी लोग ग्रो कर सकते हैं। ये 2 फसल वाला सिस्टम है, इसमें पड़ता नहीं लगेगा, किसान भूखा मर जाएगा। ठीक है, बाकी बिहार का लॉस हुआ है झारखंड के बंटवारे से भी, क्योंकि जो मिनरल्स थे पूरे झारखंड में चले गए और झारखंड को इससे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि झारखंड को स्टार्टिंग में इग्नोर किया गया, तो झारखंड वाले अलग हो गए और उनकी एक जीडीपी का हिस्सा चला गया। लेकिन अब ये लॉजिक देना बनता नहीं है। कई ऐसे सारे स्टेट हैं जिनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट इवन दे आर ग्रोइंग। सो मेक अ गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस, क्योंकि करप्शन, गुंडागर्दी और बैड गवर्नेंस खा जाती है। लास्ट में आते हैं जो सबसे बेसिक दिक्कत है, तो लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। कैसे करना है देख लीजिए। एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ में मुजफ्फरपुर, पटना, 3 शहरों के बाद बिहार में कोई बढ़िया डॉक्टर ही नहीं है, तो सारे डॉक्टर यहीं पे कंसंट्रेटेड हैं। तो थोड़े से डॉक्टर्स, हेल्थ सिस्टम जो आपका है बहुत ख़राब है, और एजुकेशन सिस्टम। और अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ पे काम नहीं किया तो बाकी ये जो सब कुछ हमने बताया ये काम करने वाला नहीं है। बेसिक चीज़ें तो मजबूत होनी चाहिए। तो ये कुछ सल्यूशन थे। अगर ये करता है बिहार तो नंबर 1, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 साल की दौड़ है। इतना तो दौड़ना पड़ेगा। बिहारी दौड़ता है, बिहारी जहाँ जाता है वहाँ जमता है, तो बिहारी काम कर सकता है। गवर्नेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए। और बिहार के लोगों को भी बदलना पड़ेगा। सब सरकार नहीं करती, लोगों से सरकार बनती है। लोग बदलिए, सोच बदलिए, बिहार बदलिए। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको सही लगा हो, और कोई भी राय हो तो बिहार के बारे में ज़रूर दो। कहीं मैंने कुछ गलत कहा हो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टी पॉइंट अकेडमी को फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।